यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 1 है तो x का पावर 102 प्लस x का पावर 96 प्लस x का पावर 90 प्लस x का पावर 84 प्लस x का पावर 78 प्लस x का पावर 72 प्लस 5 का मान क्या होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 का है। एसएससी सीपीओ 2016 से दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 1 है। हमें इसका वैल्यू निकालना है, इतना का पावर, जो पावर यानी कि घात, ठीक है, ये समझ लेना। सो ये हमें दिया हुआ है x² प्लस 1/x² बराबर 1, ये दिया हुआ है। क्या करते हैं इसमें, हम इसको फॉर्मूला पे लाना होगा पहले। तो फॉर्मूला पे क्यों लाएंगे, देखो कैसे लाएंगे, पहले बोला देखो, x² प्लस 1/x², ये है प्लस, इसमें क्या करते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/x जोड़ देते हैं दोनों तरफ, इज इक्वल्स टू 1 है, इसमें भी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। कोई दिक्कत? अब देखो x को आप a मान लो और 1/x को b मान लो। x को a मान लो, रफली आप देख सकते हो, लिख दे क्या, x बराबर हम a मान लिए, और वो ऐसे समझ सकते हो, दिखना जरूरी नहीं है। x बराबर a मान लिए, 1/x बराबर b मान लिए। क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये x को a मान लो, 1/x को b मान लो, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं हम। x² यानी a² प्लस b² प्लस 2ab। अब ये फॉर्मूला किसका है, अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर लो, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या इसी फॉर्म में है, ये फॉर्म में है, देखो यहाँ पे है इसी फॉर्म में, यानी कि इतना बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। सो a के रूप में क्या है x, b के रूप में 1/x, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से देखो ये x ये कट जा रहा है, 1 प्लस 2, यहां 2 बच रहा है, 1 प्लस 2 बराबर 3। क्लियर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3। अब दोनों तरफ रूट कर देते हैं, जब दोनों तरफ रूट करेंगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ क्यूब डाल दिए, बराबर √3। कोई दिक्कत? अब इसका रूट किए तो इस पे स्क्वायर हट जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है कि कैसे हट जाएगा, तो फिर हम स्क्वायर रूट में ये बताए हुए हैं, वहां पर जाके देख सकते हो उस टॉपिक में, स्क्वायर रूट में कि रूट कैसे हटाया जाता है। और आ रहा है तो अच्छी बात, यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू हमको मिल रहा है √3। अब देखो इसको दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, ये जो है ना, इसको दोनों तरफ क्यूब कर दो, x प्लस 1/x बराबर √3 है, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर √3 का क्यूब। x को a मान लेना, वही फिर 1/x को b मान लेना। अब इस बार जो फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल क्यूब। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो ये भी यहाँ लिखे हुए हैं, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है साइड में लिख दे रहे हैं। क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का होल होता है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो a क्यूब a के रूप में x है, सो x का क्यूब प्लस b के रूप में 1/x है, तो 1/x का क्यूब यानी कि 1/x क्यूब होगा, 1/x क्यूब प्लस 3ab, तो 3 गुने x गुने 1/x इंटू a प्लस b का होल, यानी कि x प्लस 1/x का होल बराबर √3 का क्यूब। √3 को 3 बार लिख के गुना करो, कितना आ रहा है, 3√3 आएगा। √3 को 3 बार लिख के गुना करो, 3√3 आएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हो, हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3√3। कोई दिक्कत नहीं इस पे, क्लियर? अब देखो यहां से x कट जा रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये बचा हुआ है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, ये तो 3 सिर्फ इसमें बचा है, ये हो गया +3, और x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, √3 है, तो इसकी जगह √3 डाल दे, तो ये हो गया √3 बराबर 3√3। कोई दिक्कत इसमें?
दोनों तरफ 3√3 कट जा रहा है, नहीं आ रहा है तो देखो एक स्टेप और देख लो, और आप लोग और का साइन दे दो, ठीक है, यहाँ साइड पे और का साइन देते जाना, ये सब आप लोग का काम है। x³ प्लस 1/x³ बराबर x³ प्लस 1/x³ बराबर 3√3, और इसको उठा के भी इधर ले आए तो 3√3 यानी कि माइनस नहीं हो रहा है, तो इतना बराबर 0 लिख दें, सो ये बराबर 0 डायरेक्ट यही कर दे रहे हैं। अब इसको बार बार कितना लिखेंगे, एक ही चीज, इतना का वैल्यू हमको मिल रहा है 0, x³ प्लस 1/x³ बराबर 0, ठीक है। इसको आगे और ले चलते हैं, आगे और ले चलते, चलो घेर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको जोड़ना है, जोड़ दो, तो नीचे वाला एलसीएम x³, अब x³ से x³ का गुना करेंगे तो x का पावर 9 होगा कि 6 होगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो पावर इंडिसेस शर्ट्स में ये बताए हैं, देखो यहां भी देख लो, फॉर्मूला है सिर्फ एक, ठीक है। पावर देखो जब बेस सेम होता है, क्या गुना किसको कर रहे हैं, x³ इंटू x³, x³ इंटू x³, तो ये होगा x का पावर 6। कैसे होता है, अगर बेस सेम हो, देखो बेस सेम है, फॉर्मूला है क्या है, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, यानी जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है ना, ये फॉर्मूला पहले भी बताए हैं। तो जब बेस सेम हो तो क्या है, पावर जुड़ जाता है, यानी कि इतना का वैल्यू हो गया x का पावर 6, सो इधर बन गया x का पावर 6 प्लस ये तो कट जा रहा है x³ प्लस 1 बराबर 0, यहां से और x का पावर 6 प्लस 1 बराबर, अब इसको 0 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना जो भी कहना है, इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x का पावर, ये वैल्यू हमें लाना था, x का पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो हमें जो निकालना, ठीक है, x का पावर 102 है, x का पावर 102 है, क्या फिर वही फॉर्मूला लगाना है, यही वाला, x का पावर 102 को हम लोग, x का पावर 102 यही है, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 96 इंटू x का पावर 6, यही रूल है। देखो बेस सेम है तो पावर, यहां देखो एक ही बेस था, इसको अलग किए, तो जब अलग किए तो पावर जुटेगा, लेकिन बेस जो है इंटू में रहेगा, तो देखो यहाँ बेस सेम है तो पावर जुड़ रहा है तो 102 बन रहा है, क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 96 इंटू x का पावर 6, क्लियर, यानी कि 102 बराबर x का पावर 96 इंटू x का पावर 6, ठीक है, प्लस उसके बाद x का पावर 96 ये रहने दो, इसका काम अभी नहीं है तोड़ना, प्लस x का पावर 90 है, x का पावर 90 है, तो x का पावर 90 को हम लिख सकते हैं x का पावर 84 इंटू x का पावर 6, अब उसके बाद x के पावर 84 को रहने दो, कोई दिक्कत, प्लस x का पावर 78 है, तो x के पावर 78 को लिख सकते हैं हम x का पावर 72 इंटू x का पावर 6, प्लस x का पावर 72 रहने देंगे इसे, प्लस 5, क्लियर। अब ये दोनों में से देखो, ये वाला दोनों टर्म, x का पावर 96 इंटू x का पावर 6 प्लस x का पावर 96, दोनों में से कॉमन क्या है, x का पावर 96 कॉमन है, ले सकते हैं बाहर, बराबर करके x का पावर 96 कॉमन है, इसको बाहर निकालनी है, इसमें से क्या बचा, x का पावर 6 बचा, प्लस इसमें से क्या बचा, 1 बचा, कॉमन लेना यानी कि भाग देना, ये दोनों टर्म को x के पावर 96 से भाग दे दिए हम, है ना, इसको बाहर किया यानी कि भाग दे दी, तो भाग दे दी, तो यहाँ x का पावर 6 बचा, इसमें 1 बचा, प्लस सब, अब ये दोनों टर्म में फिर ये दोनों टर्म में यही करना है ना, देखो ये दोनों फिर ये दोनों, क्लियर करके देखो, इसमें से x का पावर 84 बाहर कर दिए तो क्या बचा, x का पावर 6 प्लस 1, प्लस इसमें से x का पावर 72 बाहर कर दिए तो क्या बचा, x का पावर 6 प्लस 1, प्लस इसमें से 5 के रहने दो। अब x का पावर 6 का वैल्यू देखो यहाँ मिला हुआ है, ये x का पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू, x का पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू बराबर 0, सो बराबर करके x का पावर 96 गुने 0 होगा, प्लस x का पावर 84 गुने 0 प्लस x का पावर 72 गुने 0 प्लस 5।
अब ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, 0 प्लस 0, तीनों में 0 0 0 प्लस 5 बराबर करके इसका आंसर कितना हो गया, फाइनली 5 हो गया। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर? क्या था इसका प्रोसेस, थोड़ा देख लो कि पहले क्या किए हैं हम, दोनों तरफ 2 गुने x गुने 1/x से गुना कर दिए, ठीक है। अब देखो x को a मान लो, 1/x को b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखे हैं, इधर x x कट गया 3 होगा, दोनों तरफ रूट लगा दिए, ठीक है, इसका स्क्वायर हट गया। अब ये रूट लगाने के बाद दोनों तरफ फिर क्यूब कर दिए, है ना, क्यूब कर दिए। अब इसको सॉल्व करते a प्लस बी के होल क्यूब में टूट गया ये, ठीक है। इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिल रहा है, देखो सॉल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हम हर एक स्टेप का सॉल्यूशन किए हैं। जो स्टेप आपको ज्यादा लग रहा है उसको स्किप कर दो, सीधी सी बात है ना। और जो हम जितना स्टेप में ये बनाए हैं उतना बड़ा सॉल्यूशन है नहीं, हम क्या किए, हर एक स्टेप को सॉल्व किए, इसलिए सॉल्यूशन बड़ा लग रहा है, ठीक है, उतना बड़ा सॉल्यूशन है नहीं। आपको छोटा करके सॉल्व करना है तो ये पूरा स्टेप को समझना होगा पहले, ये आप स्टेप समझ जाओगे। ये क्या, ये 2 स्टेप का काम है, ठीक है, ये 2 स्टेप, इधर 2 करके स्टेप, यानी 4 स्टेप में पूरा सॉल्यूशन खत्म, ठीक है। तो x का पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, ये वैल्यू निकला। अब इसको ब्रेक किए, x का पावर 6 प्लस 1, है ना, सब में है, देखो ब्रेक किए, और x का पावर 96 इसमें कॉमन, उसी तरह x का पावर 84 कॉमन, x का पावर 72 कॉमन। क्लियर? x का पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू 0 है, बाकी सब 0, 1 को छोड़कर 5 को छोड़कर बाकी सब 0, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, फाइनली 5, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय